हेलो, नमस्ते जी। सबसे पहले आपका इस गुरु कृपा बैंकिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सीआई और एसआई की हम बात करेंगे। जो 1:15 बजे और जो 10:15 बजे वाले बैच वाले बच्चे हैं वो ज़रा ध्यान दें। 1:15 बजे के जो बैच है उसके अंदर पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, पेपर समझाना बाकी है। अब 10:15 बजे वालों को लग रहा है कि हमारे समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। बस थोड़ा सा आप रेगुलरिटी बनाना। इस वीडियो के अंदर हर चीज़ में बेसिक से समझाऊंगा। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो बात समझ में आएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं सीआई एसआई की बात करेंगे। सीआई एसआई का जो टॉपिक आपका आता है, सीआई और एसआई का जो टॉपिक आता है, इसका एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस के अंदर आपका एक डीआई आता है, एक मेंस में डीआई आता है। और डाटा स्फिशिएंसी भी पूछी जाती है, डाटा स्फिशिएंसी भी आपसे पूछी जाती है। कहने का मतलब ये जो टॉपिक आता है ये आपका 7 नंबर का टॉपिक बनता है साहब। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि ये बीच वाले टॉपिक हम छोड़ दें, छोड़ने वाली बात नहीं रही भाई साहब। अब ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आजकल मेंस के अंदर इसका डीआई पूछा जाता है। तो आपको मैं विद डीआई सॉल्यूशन करवाऊंगा। किताब के अंदर जो अपनी बुक है डीआई की, उसके अंदर भी जो आपका सीआई एसआई से रिलेटेड डीआई है वो भी मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। तो आप रेगुलर बने रहना, इस क्लास के अंदर हर टॉपिक आपको करवाया जाएगा। तो बात कर रहे हैं सीआई एसआई की, तो देखिएगा जरा, थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूं, आप लोगों को बात समझ में आएगी। जो आप लोग कहते हैं कि अगर हमें साधारण ब्याज बताना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो P गुणा R गुणा T और बट्टा में क्या आता है 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब हुआ मूलधन, R का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब दर, T का मतलब टाइम समय, और एसआई का मतलब हो गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको प्रिंसिपल बताना हो, अगर प्रिंसिपल बताना हो, चक्रवर्ती साधारण ब्याज दिया गया है तो क्या करते हैं, साधारण ब्याज का गुणा करेंगे 100 से और बट्टा में R गुणा क्या करेंगे, T करेंगे। अगर आपको रेट बतानी है, दर परसेंट बताना है, तो साधारण ब्याज का गुणा करेंगे 100 से और बट्टा में P गुणा क्या कर देंगे, T कर देंगे। अगर आपको टाइम बताना है, समय बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का गुणा करेंगे 100 से और बट्टा में क्या कर देंगे, P गुणा में क्या कर देंगे, R कर देंगे। तो आपके लिए ये फॉर्मूला रहेगा। एक चीज और होती है, एक होता है आपके पास में मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है आपका अमाउंट। मिश्र धन को क्या बोलते हैं, अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है, आपका मूलधन प्लस का ब्याज होता है। कहने का मतलब प्रिंसिपल प्लस का आपका इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। जैसे मूलधन क्या हुआ, जो राशि आप किसी से उधार ले रहे हैं, मान लीजिए आपने मेरे से 100 रुपये उधार लिए थे और 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से मान लीजिए 6 रुपये ब्याज बन गया, और 1 साल के बाद आप मेरे को टोटल राशि जो लौटा रहे हैं, मूलधन प्लस का ब्याज लौटा रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है साहब। तो जो 10 बजे वाले बैच वाले बच्चे हैं ये चीजें नोट करते रहना। अब देखो, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, वो हर साल क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। जैसे अगर पहले साल का अगर साधारण ब्याज, फर्स्ट ईयर का अगर साधारण ब्याज अगर 50 रुपये होगा तो सेकेंड ईयर का भी ब्याज कितना रहेगा, 50। 2 सालों का पूछा जाए तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 100 रुपये बन जाएगा। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को? समझ में आई तो थोड़ा सा आगे और देखते हैं क्या कह रहा है। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अब देखिएगा, अगर मान लो आपको दिया गया कि 4 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो मान लीजिए आपने कह दिया 600 रुपये है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपये है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब मेरे को ये बता दो कि 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा,
तो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, इसका मतलब 600 रुपये 4 सालों का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 150 रुपये। अब आपसे पूछे कि 3 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज क्या होगा, तो 150 इंटू अगर 3 कर दिया तो कितना हो गया 450। 2 साल का पूछेगा तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 रुपये। अब थोड़ा सा और देखता हूं, और बता रहा हूं, थोड़ी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपका हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जो फर्स्ट ईयर का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट किसी राशि के ऊपर 100 रुपये है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा 100 रुपये होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या आएगा 100 रुपये आएगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 100 रुपये आपके पास में प्रिंसिपल है, रेट बता रखी है 10%, टाइम दिया गया 2 वर्ष का, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा। तो बता सकते हैं ना, P गुणा R गुणा T बटा में 100 करेंगे, 100 इंटू 10 इंटू 2 बटा में 100 करेंगे तो आपने कह दिया 2 वर्ष का जो ब्याज आ गया वो कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आ गया 20 रुपये आ गया। इतनी बात समझ में आई है क्या? अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 20 रुपये है तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 10 रुपये आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है कि? दूसरे तरीके से बात करें, 100 का अगर 10% निकाल दें तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना हुआ 10 रुपये, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा 10 रुपये होगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो पहले साल का अगर 100 रुपये का अगर मैं 10% निकाल दूं तो मेरे पास में पहले साल का जो ब्याज आ रहा है वो कितना आएगा 10 रुपये आएगा। बात समझ में आई है क्या? अगर दूसरे साल अगर सिंपल इंटरेस्ट देता तो भी कितना देता 10 रुपये देता साहब, और आपसे पूछा जाता 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा तो आप क्या बताते 20 रुपये। हमें क्या चाहिए, ब्याज के ऊपर ब्याज चाहिए, कंपाउंड चाहिए, तो अब 10 रुपये का क्या करेगा 10% देगा, इसका मतलब 1 रुपये। आपसे पूछा जाए कि दूसरे वर्ष का से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा तो 11 रुपये। दोनों सालों का मिला करके कंपाउंड पूछेगा तो ब्याज कितना आ गया 21 रुपये आ चुका है। एक बार फिर बता रहा हूं, 400 रुपये हैं आपके पास, 400 रुपये की राशि है, मान लीजिएगा 15% रेट है, 2 वर्ष दिया गया है और कंपाउंड बताना है, कंपाउंड बताना है। तो देखो पहले तो आपने कह दिया 1% निकाला तो कितना आया 4, 15%, 15 चौका 60 रुपये। पहले साल का ब्याज कितना आया 60, दूसरे साल का सिंपल आता तो कितना आता 60। अगर आपसे पूछा जाता 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा तो आप क्या कहते 120 रुपये, क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज क्या होगा बराबर होता है। और अब क्या करेगा 60 का क्या निकालेगा 15% निकालेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर क्या लगता है ब्याज लगता है। तो आपने कह दिया 15 छिका 90, तो 9 रुपये आपका ब्याज आ चुका है। इसका मतलब दूसरे साल का कंपाउंड कितना हो गया 69 हो चुका है। दोनों सालों का अगर मिलाया जाए तो ब्याज कितना आ गया 129 रुपये आ चुका है। बात समझ में आई है क्या? अब देखो, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कुछ चीजें आप लोगों को, देखो थोड़ी सी बेसिक पे फिर से बता रहा हूं आप लोगों को। अगर 100 रुपये की अगर हम बात करेंगे, प्रिंसिपल 100 रहेगा, अगर आपके पास में रेट होगा और टाइम होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना होगा। अगर प्रिंसिपल आपका 100 रहेगा हमेशा, अगर रेट आपकी 2% होगी
टाइम आपका अगर 2 वर्ष होगा तो कंपाउंड क्या आएगा, देखो 2 का पहले डबल करेंगे, 2 का डबल कर दिया 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 0.4 लिखेंगे तो 100 रुपए पर 2% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 4 रुपए 4 पैसे। अब देखो कैसे निकाला मैंने, 100 रुपए का अगर 2% से अगर मैं 2 वर्ष की बात करूं तो पहले 1% निकाला तो पहले साल का ब्याज कितना आया, 2 रुपए। दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट देता तो कितना आता, 2। और कंपाउंड क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 2 रुपए का अगर 2% निकाल देंगे तो आपने कह दिया 4 पैसा आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। अब आपसे पूछा जाए दूसरे साल का कंपाउंड क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 रुपए 4 पैसे, दोनों सालों का मिला लिया तो कितना आ गया, 2 आपका 4 रुपए कितना आ गया, 4 पैसा आ चुका है। बात समझ में आई है क्या? इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से कह दूं इस टॉपिक के लिए, मैंने कहा अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है, रेट अगर 3% है, टाइम अगर 2 वर्ष का है तो कंपाउंड क्या आएगा, 3 का पहले डबल करेंगे, 3 का डबल हुआ 6 और 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 0.9 लिखेंगे तो आपने कह दिया 6 रुपए 9 पैसे। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, इसका यूज करेंगे। देखो मैंने कहा 400 रुपए है आपके पास, रेट आपके पास में 3% है, टाइम 2 वर्ष का दिया गया है तो कंपाउंड क्या आएगा, 100 रुपए के ऊपर ब्याज पता है क्या, कितना है, 6 रुपए 9 पैसे। आपको बताना किस पर है, 400 पर, तो 400 का गुणा किससे कर दें, 6 रुपए 9 पैसे से, और बट्टा में क्या लगा दिया, 100, 9 चौका 36, 6 चौका 24, तो 24 रुपए 36 पैसा आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। एक बार फिर लिख रहा हूं, मान लीजिए आपने कह दिया 700 रुपए है आपके पास, तो आप यहां पर गुणा किससे करेंगे, 700 का गुणा 6 रुपए 9 पैसे से, बट्टा में 100 आएगा, 9 साता कर दिया 63 और 7 छीका 42, तो आपने कह दिया 42 रुपए 63 पैसे आपका क्या आ चुका है, ब्याज आ चुका है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? 10:15 बजे वाले बैच को समझ में आ रही है क्या ये चीजें? क्योंकि 1 बजे वालों को तो मैं करवा चुका हूं, आज पूरा पेपर की मैं बात करूंगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपने कह दिया अगर प्रिंसिपल, रेट और आपका टाइम दे रखा है, CI बताना था। अगर प्रिंसिपल 100 होगा, रेट 4%, टाइम 2 वर्ष का रहेगा तो कंपाउंड 4 का डबल करेंगे 8 और 4 का स्क्वायर कर दिया 16, तो ब्याज कितना आ गया, 8 रुपए 16 पैसे। अगर 100 रुपए की बात करें, 5% की बात करें, 2 वर्ष की बात करें तो 5 का डबल हो गया 10 और 5 का स्क्वायर कितना बन गया 25, तो ब्याज कितना आ गया, 10 रुपए 25 पैसे। अगर 100 रुपए होगा, 6% रेट होगी, अगर 3 वर्ष होगा तो कंपाउंड क्या आएगा, 6 का डबल करेंगे 12 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 12 रुपए 36 पैसे। इसी प्रकार 100 रुपए की बात करूंगा 7% से, अगर टाइम यहां पर 2 वर्ष था, अगर 2 वर्ष होगा तो आपका ब्याज 7 का डबल हो गया 14 और 7 का स्क्वायर हो गया कितना, 49। सारी की सारी वैल्यू इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर 100 रुपए की बात करूंगा, रेट 10% होगी, टाइम अगर 2 वर्ष होगा तो ब्याज क्या आएगा, 10 का डबल कर दो 20, 10 का अगर मैं डबल करूं तो कितना आया 20, और 10 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 100, और 2 के बाद पॉइंट लगता है, 20 में 1 रुपया जोड़ दिया तो ब्याज कितना आ गया, 21 रुपए आ चुका है, तो ब्याज कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसी प्रकार 100 रुपए की बात करें, 20% रेट होगी तो 20 का डबल कर दिया, 20 का डबल किया 40, अगर 20 का अगर मैं डबल करूंगा तो कितना आएगा 40, और 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा क्या, 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं हमेशा, तो आपने कह दिया 100 रुपए के ऊपर ब्याज कितना बन जाएगा, कंपाउंड कितना बन जाएगा 44। अगर इसी प्रकार 100 रुपए की बात करें, 30% से बात करें, 2 वर्ष की बात करेंगे तो ब्याज कितना आएगा, 69 आ जाएगा। ये टेबल आप लोगों को याद करनी है, बीच वाली वैल्यू आप निकाल लेना, 8 9 की आप निकाल लेना। और इसी प्रकार अगर मान लो मैंने कह दिया रेट मेरे पास में 11% है, तो 11 का डबल करेंगे 22
और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121 आएगा, और पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, तो 23 रुपए कितना आ गया 21 पैसा आपका ब्याज आ चुका। इनको काम में लेंगे साहब। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, वो आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ये ऐसी कोई चीज है नहीं इसके अंदर कि समझ में नहीं आएगी, आपके समझ में आएगी, क्वेश्चन करवाऊंगा तो। लेकिन आपको थोड़ा सा टेबल को याद रखना है। अब थोड़ी सी क्वेश्चनों की बात करता हूं। थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया, पूरा क्लियर मैंने बेसिक नहीं बताया आपको। जो जो चीजें अपने काम में आएगी वो मैंने आपको बेसिक बताई है। बाकी 10 बजे वाले बैच को मैं पूरा का पूरा ऐप के ऊपर जिस प्रकार से मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार से ये टॉपिक मैं ऐप के ऊपर आपको दोबारा करवाऊंगा। इससे पहले आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा साहब। तो देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बात करते हैं साहब। क्वेश्चन ने क्या कहा, जिनके पास पेपर है वो तो ठीक है, 1 बजे वालों के पास पेपर है, 10 बजे वालों के पास में पेपर नहीं है, या जो बाहर का बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है उनके पास में ये पेपर नहीं है, तो आप क्वेश्चन को नोट कर लेना। वीडियो को पॉज करके बाद में जब ये क्लास पूरी हो जाए तो पॉज करके ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना कॉपी के अंदर। जिनके पास पेपर नहीं है ये पूरा का पूरे आप क्वेश्चन पॉज करके वीडियो को रोक करके आप इन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं साहब। कॉपी में लिखेंगे तो चीज समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1800 रुपए को साधारण ब्याज की 20% वार्षिक दर पर दिया गया। 1800 रुपए को साधारण ब्याज की 20% वार्षिक दर पर दिया गया। इसका मतलब आपका जो प्रिंसिपल हो गया वो कितना है 1800 रुपए। इतनी बात समझ में आई। और वो कह रहा है रेट दे रखी है, किस रेट के ऊपर दिया गया, 20% की रेट पर दिया गया। जबकि 1800 माइनस पी की धनराशि को चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 30% वार्षिक दर पर दिया गया। वो कह रहा है कि 1800 माइनस पी, इसका मतलब प्रिंसिपल दोबारा कितना हो गया 1800 माइनस का कितना हो गया पी। और वो कह रहा है इसको दिया गया, किसके ऊपर दिया गया, रेट बताई गई है, रेट कह रहा है 30% की रेट के ऊपर दिया गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन ने कहा कि 1800 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की दर पर 20% वार्षिक दर पर दिया गया। वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर दिया गया, साधारण ब्याज के ऊपर दिया गया। जबकि 1800 माइनस पी की धनराशि को चक्रवर्ती ब्याज की 30% वार्षिक दर पर दिया गया। इसका मतलब इसको किसके ऊपर दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया। अब क्या कह रहा है, यदि 2 वर्ष के अंत में इन धनराशियों के ब्याज का अंतर, यदि 2 वर्ष के अंत में इन धनराशियों में जो ब्याज का अंतर, ब्याज का जो डिफरेंस रहेगा, जो अंतर रहेगा, वो अंतर कितना कह रहा है 315 रुपए का क्या रहेगा, अंतर रहेगा। तो वो पूछ रहा है कि पी का मान क्या आएगा। टाइम के बारे में क्या कहा गया, 2 वर्ष के अंत में, तो इसका भी टाइम कितना है 2 वर्ष, और इसका भी टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष दिया गया है। बात समझ में आई है क्या। एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिएगा कॉपी में। 1800 रुपए को साधारण ब्याज की 20% वार्षिक दर पर दिया गया, जबकि 1800 माइनस पी की धनराशि को चक्रवर्ती ब्याज की 30% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि 2 वर्ष के अंत में इन धनराशियों के ब्याज का अंतर 315 है तो पी का मान क्या आएगा। देखो जरा एक बार क्या कह रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, सिंपल इंटरेस्ट हम बता सकते हैं, कैसे बताते हो, P गुणा R गुणा T और बटा में क्या आता है 100, तो आपके पास में क्या आ जाता है, साधारण ब्याज आ जाता है। समझ में आ रही है ना बात। प्रिंसिपल कितना है आपके पास में 1800, रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 2 और बट्टा में क्या कर दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, और 18 का गुणा किया 2 से 36, 36 का गुणा 20 से कर दिया 720 रुपए आपका क्या आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। इतनी बात समझ में आई है क्या। एक ही बार लिख रहा हूं मैं, ये बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि नए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। सीधा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि बट्टा में 100 आएगा, तो 18 इंटू 2 करेंगे 36, 36 का गुण 36 का डबल कर देंगे, बेहतर 1 जीरो लगा देंगे, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया 720 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट बन चुका है। समझ में आई।
अब देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा था कि 100 रुपए के ऊपर अगर 30% रेट होती है और टाइम 2 वर्ष का होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है? 69 आता है क्या? कैसे आता है देखो, 100 रुपए का अगर 30% निकाला तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा? 30, तो दूसरे साल का ब्याज 30 रहेगा अगर सिंपल इंटरेस्ट ही देता तो, और 30 का क्या करेगा? 30% देगा, इसका मतलब 9 रुपए देगा, तो दूसरे साल का ब्याज कितना बन जाएगा? 39। इसका मतलब दोनों सालों का कंपाउंड कितना बन जाएगा? 69 बन जाएगा। साहब समझ में आई है क्या? अब अगर आपको दिया गया है प्रिंसिपल 1800 माइनस पी, तो 100 रुपए का ब्याज पता है ना कितना है? 69, तो गुणा कर दूं क्या? 1800 माइनस पी का गुणा किससे कर दें? 69, और बटा क्या कर दें? 100 कर दें। तो ये आपके पास में क्या आ चुका है? 1800 माइनस पी का क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। इतनी बात समझ में आई। अब ये कह रहा है आपसे कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो अंतर कितने का है? 315 रुपए का अंतर है। देखो, अंतर से आप कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका ब्याज ज्यादा है और किसका कम है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कह दिया ए और बी की आयु का जो डिफरेंस है आपके पास में वो 10 साल का है, तो आप ये नहीं बता सकते कि ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, नहीं बता सकते। अंतर से हमें ये पता नहीं है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। बता कब सकते हैं? जब ये कहता कि 1800 माइनस पी के ऊपर जो ब्याज मिलता है वो 315 रुपए ज्यादा मिलता है, तो आपको पता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ज्यादा है। या आप ये कहते कि साधारण ब्याज आपका कम मिल रहा है, तो आपको ये पता होता कि कंपाउंड क्या है? ज्यादा है। या आप ये कहते कि सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से 315 रुपए ज्यादा है, तो आपको कंफर्म पता होता कि ज्यादा क्या है? सिंपल वाला ज्यादा है। साहब अंतर से आप कंपैरिजन करके नहीं बता सकते कि किसका ब्याज ज्यादा है। समझ में आई है क्या बात? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं। तो आप लोगों ने कह दिया हमें पता नहीं है इस बात का कि ब्याज किसका ज्यादा है। अब देखो, ऑप्शन से आप उठा सकते हैं। पहली बार मैं ऑप्शन से बता रहा हूं, पहला ऑप्शन से बताऊंगा फिर बेसिक से बताऊंगा। आपसे पूछा गया है कि पी का मान क्या आएगा, यही पूछा है क्या? अगर पी का मान पूछा है तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? पी का ये आंसर पता होगा कि आपको पता होगा? साहब मैंने उठा लिया, पहला ऑप्शन मेरे को दिया गया है कि पी का मान 200 रुपए है। पहला ऑप्शन मेरे पास में ये है। हमने यहां पर पी का मान रख दिया, यहां पर 200 रुपए पी की जगह 200 रुपए रखा, तो ये आपके पास में राशि कितनी बन गई? 1600 रुपए बन गई क्या? अब मेरे को पता है कि 1600 का 69% निकाल दूं, बट्टा में क्या कर दूं? 100 कर दिया। साहब अब आपने कहा 16 निमा किया 144 14 और 16 छिका 96 और 14 का जोड़ कर दिया, तो आपने कह दिया 100 कितना आया? 10। 1100 कितना आ चुका है? 4 रुपए। कंपाउंड 1104 हो गया, सिंपल 720 हो गया। इनका अंतर 315 का आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बात क्या हो गई? आपकी गलत हो चुकी है। समझ में आई है क्या बात? आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपके पास पी का मान 300 है, तो पी का मान हमने रख दिया। हमने कहा कि पी का मान मेरे पास में 300 है। जैसे ही मैं यहां पर पी का मान अगर 300 रख दूं तो माइनस का 300 करेंगे तो ये राशि कितनी बन जाएगी? 1500। तो 1500 का क्या निकालेंगे? 69% निकालेंगे, बट्टा में 100 कर देंगे। 15 नीमा 135, 15 छिका 90 और 13 का जोड़ कर दिया। 15 छिका 90 और 13 जोड़ दिया तो 100 कितना आ गया? 3। तो आपने कह दिया 1000 कितना आया? 35। अब देखो 720 और 1035 का अंतर 315 का हो रहा है क्या? 1035 में से अगर 720 घटा दूंगा तो 315 रुपए का अंतर आ रहा है क्या? इसका मतलब आप का ऑप्शन क्या हो गया? 2 नंबर क्या हो गया? सही हो चुका है। इतनी बात समझ में आई। जब बात समझ में आई तो बेसिक से देखते हैं। साहब बेसिक चीजें क्या कहती है आप लोगों को? बेसिक कह रहा है आपसे
कि आप बता सकते हैं कि आपने कहा यहां पर राशि अगर मान लो आपको दे रखी है 100-200 के अंदर राशि है, लेकिन रेट आपकी 30% है, रेट इससे ज्यादा है और राशि थोड़ा सा कम हो रही है, तो हम एक बार ये मान के चलेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ज्यादा हो सकता है, सिंपल ज्यादा हो, हमें कंडीशन को पूरा करना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्या घटा दे, सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 315 का है। तो आपने कहा कि 1800 माइनस का क्या है P और का गुणा किससे किया, 69/100 से, और माइनस का 720 बराबर में कितना, 315। ये माइनस का बीच में निशान क्यों लगाया, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 315 का। अगर वो कहता टोटल ब्याज इतना है तो बीच में निशान प्लस का लगा देते। अब देखो इसका गुणा करके लिख दें, क्या गुणा करेंगे तो आपने कह दिया जी 0 आएगा, 0 आएगा, 18 निमा 162 और 18 छिका 108 और कितना हो गया 124, माइनस का कितना आ गया 69p, माइनस का कितना 720 और बटा में क्या है 100 और बराबर में आपके पास में कितना दे रखा है 300, कितना है 15। यहाँ पर 720 नहीं है, यहाँ पर 100 बार भाग जाएगा, 2 0 लग जाएगी। अब ये इसके बट्टा में है तो इसके गुणा में जाएगा। अब देखो आपने कह दिया 1,24,200 में से क्या घटा दिया जाए, 72,000 पहले घटा लेते हैं। तो आपने लिख दिया कि 72,000 अगर इसमें से पहले माइनस कर दूं मैं, ये माइनस की संख्या है तो 0 आया, 0 2 आया, 2 आया और ये 52,000 कितना बन गया 200, 52,200 और माइनस का 69p और ये इसके बट्टा में होगा तो इसके गुणा में चला जाएगा तो कितना बन गया 31,000 कितना 500। अब ये इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। 52,200 में से अगर 31,500 घटाएंगे तो 20,000 कितना रह गया 700 और बराबर में कितना हो गया 69p। तो p का मान कितना आ गया 20,700 और बट्टा में क्या कर दिया 69 कर दिया, तो p का मान कितना आ गया 300 आ चुका है। साहब बात समझ में आई है क्या आप लोगों के? समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। बेस्ट अप्रोच यही रहती है इन क्वेश्चनों की कि आप ऑप्शन उठा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन उठाएंगे तो बात बन जाएगी साहब। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 4200 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 882 रुपए है। अब वो कह रहा है 5400 रुपए की धनराशि पर R-3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो आपको दिया गया है कि प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है 4200 रुपए। आपको रेट दे रखी है, रेट का बताया गया R%, टाइम दिया गया 2 वर्ष और वो कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज जो होगा 2 वर्षों का वो कितना होगा 800 कितना होगा 82 रुपए आएगा। अब वो कह रहा है आपसे कि 5400 रुपए की राशि पर, कहने का मतलब प्रिंसिपल 5400, धनराशि पर रेट दे रखी है जी, रेट कितनी है R-3%, R-3% प्रति वर्ष से 3 वर्षों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आएगा, ये चीज आपको बतानी है। देखो जरा R-3 का मान आप कब बता सकते हैं, जब पहले आपको क्या पता चल जाए, R का मान पता चल जाए। कहने का मतलब प्रिंसिपल पता है, कंपाउंड पता है और टाइम पता है तो रेट बता सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बतानी हो तो क्या करना है, अमाउंट बटा में P करेंगे 1/T, T का मतलब टाइम, माइनस का 1 करेंगे और गुणा किससे हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है साहब, तो आप लोगों के लिए जो रेट आएगी वो आ सकती है। देखो अमाउंट का मतलब क्या हो गया, मूलधन प्लस का ब्याज। तो यहां पर बताओ जरा, मूलधन प्लस का ब्याज आपके पास में अमाउंट कितना बन गया, अमाउंट कितना बढ़ा 5000 कितना बन गया 82 बन गया क्या, 42 और 800 जोड़ा तो 5000 कितना हो गया 82, बटा में क्या आएगा प्रिंसिपल आएगा, तो प्रिंसिपल कितना है 4200,
कि पावर क्या कर दें 1/t, t का मान कितना 2 माइनस का 1 कर दें, गुणा किससे कर दें 100 से गुणा कर दें, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, यहां पर रेट आ जाएगी R% आ जाएगा। अब देखो कभी भी आपके पास में इस प्रकार से आप लिख रहे हैं तो इनको 2 3 के पहाड़े से काटना नहीं है, जो संख्या हमेशा बट्टा में उसका हमेशा भाग दे दो। अब 42 का भाग दे दिया, 42 एकम किया 42, बचा आपके पास में 8 88, 42 दुआ कर दिया 84, बचा आपके पास में कितना 4, तो 42 एकम कर दिया 42। अब देखो ऊपर 121 है, नीचे कितना है 100, अब लिख सकता हूं 121 बटा 100 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है क्या, तो ये 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, ये 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, और माइनस का क्या है 1, और गुणा में क्या है आपके पास 100। अब देखो 11 में से अगर 10 घटाएंगे तो 1/10 इंटू में क्या कर दें 100, तो आपने कह दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ चुकी है आपकी 10% आ चुकी है। अब मैंने बता दिया कि यहाँ की रेट कितनी आ गई 10%। अगर ये रेट 10% है तो ये 10 माइनस का 3 करेंगे तो ये रेट कितनी आ जाएगी 7% आ जाएगी क्या। अब आपको बताना क्या है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बताना, तो सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार से बताते हैं, P गुणा R गुणा T बट्टा में 100, तो आपने कह दिया जी 5400 इंटू 7 इंटू 3 बट्टा में क्या 100। एक बार फिर लिख रहा हूं, 20 से 20 काट दी, 7 किया 21, 21 चौका किया 84, 21 पांजा 105 और 8 का जोड़ कर दिया तो 113, तो आपने कह दिया यहाँ का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ गया 11,000 कितना 1134 रुपए आपका क्या बन गया सिंपल इंटरेस्ट बन चुका है। समझ में आई है क्या। जब कभी भी आपको रेट निकालनी पड़े तो आप इस तरीके से रेट निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। बेसिक से समझा रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं मैं आप लोगों को। थोड़ा सा हो सकता है 10 बजे वालों को तकलीफ हो रही होगी, लेकिन समझ में आएगी अगर रेगुलरिटी के साथ देखेंगे तो। ये टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है साहब, मेंस के अंदर काम आएंगे। एसबीआई क्लरिकल का जो पेपर होगा मेंस के अंदर बहुत काम आएगी ये चीजें, तो आप रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। रेगुलरिटी से पढ़ाई करेंगे तो हर चीज का सॉल्यूशन है मेरे पास में। आपको मैथ अच्छे से पढ़ाता हूं क्योंकि मेरे को फॉर्मूले नहीं आते हैं। मैं तो ये जानता हूं कि किताब झूठ बोल रही है और आप हरिश्चंद्र है सच बोल रहे हैं। किताब झूठ के बारे में आपको पता है कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूं, ज्यादा अपने को फालतू की चीजें पढ़नी नहीं है साहब। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन बोला हूं, लिख लेना जी। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, योजना ए में 12 वर्ष के लिए धनराशि को निवेश किया जाता है जो 10% प्रति वर्ष से साधारण ब्याज पेश करती है। वो कह रहा है कि योजना ए के अंदर टाइम दिया गया है, वो कह रहा है 12 वर्ष के लिए निवेश किया गया, और वो कह रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो कह रहा है 10% की दर से निवेश किया गया, और वो क्या पेश करती है साधारण ब्याज देती है, सिंपल इंटरेस्ट देती है। अब क्या कह रहा है, 12 वर्ष के बाद योजना ए से प्राप्त धनराशि को योजना बी में 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। वो कह रहा है 12 वर्ष के बाद में ए योजना से जो राशि प्राप्त होगी, राशि प्राप्त करने का मतलब अगर आपने 100 रुपए उधार लिए थे और उसके ऊपर 10 रुपए का इंटरेस्ट लग गया तो इसका मतलब राशि कितनी प्राप्त हो रही है 110 रुपए प्राप्त हो रही है क्या। इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस का ब्याज आपका क्या बन गया अमाउंट बन गया, इसका मतलब मिश्रधन बन गया। तो जो यहां से राशि मिलेगी, राशि का मतलब 12 साल के बाद में जो अमाउंट मिलेगा उसको किसके ऊपर निवेश किया जाएगा, योजना बी के ऊपर निवेश किया जाएगा। अब क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। वो कह रहा है यहां पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया जो 15% प्रति वर्ष से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। वो कह रहा है यहां की रेट दे रखी है कितनी है 15%, और वो कह रहा है इसके ऊपर मिलता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अब क्या कह रहा है, यदि योजना बी से प्राप्त ब्याज 7,095 रुपए था, वो कह रहा है योजना बी से प्राप्त ब्याज, ब्याज कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, कितना था 7,095 रुपए था।
तो योजना ए से निवेशित धनराशि क्या है वो पूछ रहा है कि यहाँ का प्रिंसिपल क्या आएगा। अब देखो जरा, अब देखिएगा क्या बताना है। हमने मान लिया कि यहाँ का प्रिंसिपल हमने मान लिया कि 100 रुपये है आपके पास, तो साधारण ब्याज बता सकते हैं ना, P गुणा R गुणा T बटा में 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 120 रुपये। और वो कह रहा है ए योजना से जो मिश्र धन मिलता है उसको किसके ऊपर निवेश किया जाता है, बी के अंदर। तो यहाँ का मिश्र धन कितना हो गया, मूलधन प्लस का ब्याज आपका क्या कहलाता है, मिश्र धन। तो यहाँ का मिश्र धन कितना बन गया, 200 कितना बन गया, 20 रुपये बन चुका है साहब। बात समझ में आई क्या। इस 220 रुपए को किस पे निवेश किया जाएगा, बी योजना के ऊपर निवेश किया जाएगा। तो यहां का प्रिंसिपल अब क्या हो गया, 220 रुपए। 220 रुपए का 2% से 2 वर्ष के लिए 15% से कंपाउंड इंटरेस्ट, आप बताओ क्या होगा। मैं बता रहा हूं, देखो 220 का 15% से 2 वर्ष का CI बताना है, कंपाउंड बताना है। तो बता सकते हैं ना, 1% निकाला तो कितना हो गया, 2 रुपये 20 पैसे। 15% ये 11 आया, ये 3 आया, 11 तिया कितना 33 रुपये। तो पहले साल का ब्याज कितना आया 33, तो दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा 33। और अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो 33 का क्या निकाल दें, 15% निकाल दिया। तो 15 तिया किया 45, 15 तिया 45 और 4 कितना हो गया 49 हो चुका है। 2 के बाद पॉइंट आएगा। तो दूसरे साल का अगर कंपाउंड पूछेगा तो 37 रुपये 95 पैसे। 2 सालों का कंपाउंड कितना हो गया, 70 रुपये कितना आ गया 95 पैसा आपका क्या आ गया, ब्याज आ चुका है। किताब वाला झूठ बोल रहा है। किताब वाला कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 2 साल के बाद में वो 7095 रुपये मिलता है। और मैं कह रहा हूं साहब आपको रेशो में कितना मिलता है, 70 रुपये 95 पैसे। तो मैं लिख सकता हूं कि 70 रुपये 95 पैसे का मान किसके बराबर, 7095 के बराबर। तो 1 का मान 7095 बट्टा में क्या करते हैं 70 पॉइंट कितना 95 आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटाया, 2 जीरो लग गई तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया 100 आ चुका है। आपने यहां पर प्रिंसिपल क्या माना, 100 माना। 1 अनुपात का मान 100 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा। तो यहां पर निवेश कितने का बन गया आपके पास 10,000 का बन चुका है। आपसे पूछा जाता बी में कितने का निवेश है, तो 1 अनुपात का मान 100 है। तो यहां पर अगर पूछता तो आप बता देते जी कितने का निवेश हो जाता, 22,000 रुपए का निवेश हो जाता। बात समझ में आ रही है क्या, समझ में आई है क्या, ये बात समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं साहब। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, साथ साथ में समझिएगा जरूर, इनको समझेंगे तो बात समझ में आएगी। DI करवाऊंगा मैं इसके ऊपर, तो DI करना बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो DI इजीली सोल्व हो जाएगा साहब। अब इस वीडियो को 10 बजे वाले बैच वाले पॉज करके दोबारा क्वेश्चन नोट कर लेना कॉपी में, फिर अपने आप करके देखना आप लोग। अब क्या कह रहा है, योजना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सोनिया ने एक स्कीम ए में P रुपए की धनराशि का 12% प्रति वर्ष की दर से एवं स्कीम बी में P/3 स्कीम बी में P/3 रुपए की धनराशि का 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। दोनों स्कीमें साधारण ब्याज अदा करती हैं। उसने दोनों स्कीमों में 2 वर्ष के लिए निवेश किया। दोनों स्कीमों से प्राप्त धनराशियों का अंतर 6400 रुपये था। तो सोनिया ने ए स्कीम में कितनी धनराशि का निवेश किया। तो सोनिया ने ए स्कीम के अंदर कितना पैसा लगाया, देखिएगा वो कह रहा है ए स्कीम है, उसके ऊपर वो कह रहा है कि P रुपए का निवेश किया और रेट दे रखी है। रेट के बारे में कहा गया 12% की दर से निवेश किया गया। और वो कह रहा है स्कीम बी के अंदर निवेश किया गया है कितने का, P/3 रुपए का निवेश किया गया। जो रेट देती है आप लोगों को 8% की दर से निवेश किया गया। अब कह रहा है दोनों स्कीमों को सिंपल साधारण ब्याज के ऊपर निवेश किया जाता है। इसका मतलब दोनों के ऊपर क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और उसने दोनों स्कीमों को 2 वर्ष के लिए निवेश किया। इसका मतलब यहाँ का टाइम कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ का भी टाइम कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा साहब। अब कह रहा है दोनों स्कीमों से प्राप्त धनराशियों का अंतर
दोनों स्कीमों से प्राप्त धनराशियों का मतलब यहाँ का मिश्र धन का मतलब अमाउंट, और यहाँ का भी क्या मिश्र धन, इनके बीच का जो अंतर है वो अंतर कितने का है, 6400 रुपये का क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। अमाउंट का अंतर है आपके पास में, अमाउंट का अंतर कितने का है, 6400 रुपये का अंतर है। तो वो पूछ रहा है पी में निवेश कितने का। अब देखो, अब आपको P गुणा R गुणा T बटा में 100 करेंगे तो इस प्रकार से नहीं करना है। आप P की जगह कोई भी अमाउंट मान लें, मान लिया आपने 100 माना, तो यहाँ पर 100 बटा 3 करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा ना। तो ऐसी संख्या मानो कि जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ऐसा P की जगह मान लो। मैंने कह दिया यहाँ का प्रिंसिपल मेरे पास में 300 है, तो यहाँ का 300 बटा अगर 3 करेंगे तो यहाँ का प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा क्या। अब देखो P गुणा R गुणा T बटा में 100 किया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी क्या, और 12 तिया 36 दुआ कितना आ गया 72। तो आपने बताया कि यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया 72 रुपए। अब देखो साधारण ब्याज बताना है, P गुणा R गुणा T बटा में 100 करेंगे तो 100 से बट्टा वाली संख्या से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ का ब्याज कितना आ जाएगा 16 रुपये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर किताबवाड़ा आपसे किताबवाड़ा कहता कि दोनों योजनाओं से प्राप्त ब्याज का अंतर 6400 है, तो आप 72 और 16 का अंतर कर देते तो कितने का आ जाता, 56 रुपए का आपके पास में अंतर। 56 का मान किसके बराबर होता, 6400 के बराबर। लेकिन किताबवाड़ा कह रहा है दोनों योजनाओं से प्राप्त धनराशि का मतलब दोनों के मिश्र धन का अंतर कितने का है, 6400 का है। तो एक बात बता दो कि यहाँ का मिश्र धन कितना आ जाएगा, 300 प्लस का ब्याज, मूलधन प्लस का ब्याज आपका क्या कहलाता है, मिश्र धन। तो यहाँ का मिश्र धन कितना आ गया 372 रुपये, और यहाँ का मिश्र धन आपके अनुसार कितना बन गया 116 रुपये। किताबवाड़ा झूठ बोल रहा है, किताबवाड़ा कह रहा है इसका अंतर 6400 रुपये का है। आप मेरे को देख के बता दो कि अंतर कितने का आ रहा है, 372 और 116 का अंतर कितने का हो रहा है, 256 का। तो 256 का मान किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 6400 के बराबर। तो एक का मान 6400 बटा में क्या कर दें, 256 कर दिया जी। 64 चौका किया 256, इसको काटा तो 25 आ गया। एक अनुपात का मान कितना आया 25। यहाँ पर P की जगह मान क्या माना है, 300 माना है, तो 25 से गुणा कर दिया। तो आपने कहा A के अंदर कितने का निवेश है, 7500 रुपए का। आपसे पूछा जाता स्कीम B में कितने का निवेश है, तो आप बता देते जी कितने का निवेश हो जाता, 2500 रुपए का निवेश हो जाता। बात समझ में आई है क्या भाई साहब, समझ में आ रही है क्या आपके ये बात जो मैं समझा रहा हूं आपको। हाँ जी, कमेंट में बताइएगा मेरे को कि समझ में आ रही है क्या। जो लाइव चैट चल रही है उसमें बताओ कि समझ में ये कहानी आ रही है या नहीं आ रही है आपके। आगे बढ़ते हैं साहब, थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे इस टॉपिक के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आप लोगों से, मैं पूरा क्वेश्चन बोल देता हूं। एक व्यक्ति ने अपने धन का एक हिस्सा 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए तथा शेष धन 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज पर निवेशित धनों का अनुपात 9:7 है, वो कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो राशि का निवेश किया गया था उसका अनुपात दे रखा है 9:7 तथा प्राप्त ब्याज का अंतर 248 रुपये है, तो कुल निवेशित धन कितने का है। तो देखो वो कह रहा है आप लोगों से, एक व्यक्ति ने जो निवेश किया है, मान लीजिएगा हमने कोई चीज मान ली, वो कह रहा है यहां पर जो रेट दे रहा है वो 12% की दर से निवेश कर रहा है, और वो कह रहा है आप लोगों से कि 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, 2 वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है। किसके ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर निवेश किया गया। और वो कह रहा है शेष धनराशि को जो निवेश किया जाता है वो 8% के ऊपर निवेश किया जाता है, और टाइम बताया गया 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया, और किसके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया गया। अब कह रहा है
कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के रूप में जो निवेश किया गया, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है उसका जो रेशो है वो कितना है, यहाँ पर 9 और यहाँ का रेशो कितना है 7। ये आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो राशि का निवेश किया गया था उसका अनुपात दिया गया है, 9 अनुपात कितना है 7 दिया गया। और अब कह रहा है इनके ब्याज का जो अंतर है, जो ब्याज का जो अंतर बताया गया वो अंतर क्या कह रहा है, इसका डिफरेंस कह रहा है आपसे कि डिफरेंस कितने का है, 248 रुपए का डिफरेंस है। अब देखो हमने इसको ये मान लिया कि ये 900 रुपए है और ये 700 रुपए है। अगर आप 900 और 700 मानेंगे तो रेशो तो वही रहेगा ना, 9 अनुपात कितना रहेगा 7 रहेगा। अब देखो, अब आपने बताया कि अगर प्रिंसिपल 900 रुपए है, रेट 12% है, टाइम 2 वर्ष का है, तो देखो पहले 1% निकाला 9 रुपए, 12 नीमा कर दिया 108, तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा 108। अगर दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट ही देता तो कितना आता 108, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 108 का क्या निकाल दें 12%, तो आपने कह दिया 12 रुपए कितना आ गया 96 पैसा। आप लोगों से पूछा जाए कि दूसरे साल का कंपाउंड क्या होगा, तो 120 रुपए कितना 96 पैसा। आपको बताना है दोनों सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, तो 108 और 108 216, और आपने कह दिया 228 रुपए कितना आ गया 96 पैसा। तो मैंने लिख दिया कि मेरे पास में ब्याज कितना आ गया 228 रुपए कितना आया 96 पैसा। बात समझ में आई है क्या? साधारण ब्याज 700 का P गुणा R गुणा T बटा में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 8 56, 56 चौका कर दिया 224, तो यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 224 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट बन चुका है। बात समझ में आई? अब किताब वाला झूठ बोल रहा है। किताब वाला क्या कह रहा है कि इनके ब्याज का अंतर 248 रुपए है। आप बताओ आपके अनुसार इनके ब्याज का अंतर कितने का है, 4 रुपए 96 पैसे का। आपके अनुसार ब्याज का अंतर कितने का बन रहा है, 4 रुपए 96 पैसे का अंतर। तो मैं लिख सकता हूं क्या, 4 रुपए 96 पैसे का मान किसके बराबर, 248 के बराबर। किसके बराबर, 248 के। तो 1 अनुपात का मान 248 बट्टा में क्या कर 4.96, यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो लगा दी, ये 2 बार, तो ये कितना हो गया 50। तो आपने बता दिया 1 अनुपात का मान कितना आया 50। अब पूछा जाता कि ए स्कीम में कितने का निवेश है, तो 50 से गुणा करते तो 9 पंजा 45, तो आपने कह दिया 4500 रुपए। इस स्कीम के अंदर कितने का निवेश है, तो आपने बता दिया कितने का हो गया 35,000 रुपए का निवेश। लेकिन आपसे पूछा गया कि दोनों स्कीमों पर कितने का निवेश किया गया, कुल निवेशित धन कितना है, टोटल राशि का कितने का निवेश है, तो आपने कहा 3500 और 4500 का जोड़ कर दिया तो 80,000 रुपए का निवेश हो गया। या आप क्या कह सकते हैं, 1 अनुपात का मान कितना है 50। आपके अनुसार इसमें निवेश कितने का माना 900 का, इसमें कितने का हो गया 900 का, टोटल निवेश 1600 का हो गया क्या, तो गुणा किससे कर दें, 50 का गुणा 1600 से करेंगे, तो आपने बता दिया यहां का निवेश कितने का आ गया 80,000 रुपए का क्या आ चुका है, निवेश आ चुका है। सब बात समझ में आई है क्या? समझ में आई है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भाई साहब इस वीडियो को यार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें भी एक पॉजिटिव सोच मिलती है, हमें भी एक पढ़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि हम लाइक शेयर से ही पढ़ा पाते हैं। हमें भी लगता है कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े, ये इन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको ये चीज़ें करनी है। तो आपके लाइक शेयर करने से पैसे नहीं लग रहे हैं, तो भाई साहब कर दीजिएगा लाइक शेयर, क्योंकि लाइक शेयर करते हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत ये लगता है कि यार मोटिवेट मिलता है कि हम भी और पढ़ा पाते हैं। आप मतलब मत रखिएगा, स्वार्थी मत बने। ये नहीं है कि आपका काम निकल गया, अपने काम से मतलब है, थोड़ा बहुत हमारे लिए भी सोच लिया करो यार। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनम ने एक स्कीम ए में 4200 रुपए का निवेश किया जो 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करता है। वह स्कीम बी में 4200 माइनस P रुपए का निवेश करती है जो 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 2 वर्षों के बाद सोनम द्वारा दोनों स्कीमों से अर्जित ब्याज का अंतर 294 रुपए है, तो P का मान क्या आएगा। वही क्वेश्चन है जो मैंने पहला क्वेश्चन समझाया था, सेम वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं।
वो कह रहा है प्रिंसिपल दिया गया है 4200 रुपये का निवेश कर रहा है ए स्कीम में, और वो कह रहा है रेट दे रहा है कितने की, 12% की। और फिर कह रहा है आप लोगों से स्कीम बी की बात कर रहा है। स्कीम बी के अंदर क्या कहा गया कि जो निवेश किया गया है वो 4200 माइनस पी का निवेश कर रहा है, और कहा गया कि इसके ऊपर जो रेट मिलती है वो 10% की रेट देता है। यहाँ पर जो इसने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर निवेश किया जाता है, और यहाँ पर किसके ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर निवेश किया जाता है। वो कह रहा है 2 साल के बाद में, कहने का मतलब दोनों के ऊपर जो टाइम दिया गया है वो 2 वर्ष का आपके पास में अंतर है, और वो कह रहा है 2 वर्ष में दोनों से अर्जित ब्याज का डिफरेंस, इसका अंतर दे रखा है। अंतर कितने का है, 294 रुपये का अंतर है। तो वो पूछ रहा है आपसे पी का मान क्या आएगा। अब मैंने आपको कहा था पी का मान पूछा है तो पी के क्या दे रखे होंगे, ऑप्शन दे रखे होंगे क्या। अब देखो पहला ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को 512 रुपये, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 600 रुपये, और 3 नंबर ऑप्शन दिया गया है 1000 रुपये, 4 नंबर ऑप्शन है आपके पास में 800 रुपये, और 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है 1500 रुपये। ये आपको ऑप्शन गिवन है। मैं पहले राउंड फिगर वाला ऑप्शन उठा लेता हूं, 2 नंबर ऑप्शन उठाया, पहले ब्याज निकाल लेते हैं। P गुणा R गुणा T बटा में 100 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो निकल जाएगा ना। देखो यहाँ पर आपने कह दिया जी 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दिया आपने। अब ये कितना हो गया आपके पास 24, और 24 का गुणा 42 से किया तो ये 24 दुआ 48, और 24 चौका 96, और कितना बन गया 100। तो इसका मतलब यहाँ का ब्याज कितना आ गया, 1000 कितना आ चुका है, 8 रुपये। अब अगर यहाँ पर P का मान आपने माना 600, तो 4200 माइनस का 600 करेंगे तो आपने कह दिया यहाँ का प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 3600। अब देखो 100 रुपये के ऊपर ब्याज कितना होता है, मैंने बताया था 100 रुपये के ऊपर 10% से ब्याज कितना आता है, 21 रुपये। तो ये रुपये कितने हैं, 3600। तो गुणा किससे कर दें, 3600 का गुणा 21 बटा किससे कर दें, 100 से। तो यहाँ का प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ का कंपाउंड आ जाएगा क्या, 21 सीखा किया 126, असल कितनी आई 12, 21 दिया 63, और 12 का जोड़ कर दिया 75। तो आपने कह दिया 700 कितना आ गया, 56 रुपये। अब देख लो एक बार कि ब्याज का अंतर आ रहा है क्या, 294 का नहीं आ रहा साहब। इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो चुकी है। अब ऑप्शन नंबर उठा लिया मैंने, ऑप्शन में एक बार 4 नंबर उठा लेता हूं साहब। मैंने कहा कि मेरे पास में यहाँ पर अगर 800 रुपये पी का मान रहेगा तो ये राशि कितनी हो जाएगी, 3400 रुपये बन जाएगी क्या। अगर ये राशि 3400 होगी तो 3400 का 21% निकाल देंगे तो 21 चौका 84, और 21 दिया 63, और आपने कह दिया 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया 71। तो 700 कितना आया, 14 आपके पास में आ चुका है। अब देखो 1008 और 714 का अंतर 294 का बन रहा है क्या, ये आपके पास में 4 आया, ये आपके पास में 9 आ गया, ये 2 आ गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या सही हो गया, 800 रुपये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो चुका है साहब। समझ में आई है क्या बात भाई साहब, समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विकास ने एक निश्चित धनराशि x रुपये को एक स्कीम ए में जो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देता है 20% प्रति वर्ष से 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, एवं x बटा 4 रुपये की धनराशि स्कीम बी में जो साधारण ब्याज देती है 16% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश करता है। दोनों स्कीमों से अर्जित ब्याज का अंतर 3510 रुपये हो तो उसने स्कीम ए में कितने का निवेश किया। तो देखो वो कह रहा है विकास ने स्कीम ए की बात कर रहा है, ए के ऊपर जो पैसा लगाया है, जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कह रहा है x रुपये का है, x रुपये का निवेश करता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने बताई है कितने की है, 20% की है, और 2 वर्षों के लिए निवेश कर रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड भी पता चल गया, 2 वर्ष। और वो कह रहा है कि x बटा 4 रुपये की धनराशि स्कीम बी में साधारण ब्याज पर निवेश करता है। इसका मतलब यहाँ का प्रिंसिपल कितना आ गया, x बटा 4 रुपये, और वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर निवेश कर रहा है, साधारण ब्याज के ऊपर निवेश करता है,
और 16% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश करता है। इसका मतलब यहाँ का टाइम पीरियड कितना है, 5 वर्ष। और वो कह रहा है दोनों स्कीमों से प्राप्त ब्याज का जो अंतर दे रखा है आप लोगों को, जो अंतर दिया गया है वो कितने का है, 3510 रुपए का अंतर दे रखा है। तो वो पूछ रहा है ए में कितने का निवेश है, इसका मतलब एक्स का मान बताना है आपको। अब देखो, आप कोई भी मान लीजिए, एक्स का 100 मान सकते हैं आप। 100 मानेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मैं 400 मान लूँ, मेरा मन ऐसा, आप 100 मान लेना। अब 400 बटा 4 करेंगे तो यहाँ का प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 100। अब देखो 100 रुपए के ऊपर 20% से 2 साल का कंपाउंड मैंने क्या बताया था, कितना होता है, 44। तो ये ब्याज कितना है, 400। तो 400 का अगर 44% निकालेंगे तो 44 चौका 176 हो गया क्या, तो आपने बता दिया यहाँ का कंपाउंड कितना आ गया, 176 रुपये। पी गुणा आर गुणा टी बटा में 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये ब्याज कितना आ गया आपके पास, 80 रुपये आ चुका है। किताब वाला झूठ बोल रहा है, किताब वाला कह रहा है ब्याज का अंतर 3510 रुपये का है। आप बताओ अंतर कितने का है, 176 और 80 का अंतर कितने का हो गया, 96 रुपये का क्या हो चुका है, अंतर हो चुका। तो मैं लिख सकता हूं क्या, 96 का मान किसके बराबर, 3510 के बराबर। तो 1 का मान 3510 बट्टा में क्या कर दें, 96, एक अनुपात का मान। आपको बताना पड़े कि ए में कितने का निवेश है, तो यहाँ का प्रिंसिपल कितना माना है, 400 माना है, तो गुणा किससे कर दें, 400 से। आपसे पूछा जाता बी में कितने का निवेश है, तो गुणा किससे हो जाता, 100 से गुणा हो जाता साहब। अब देखो ये कट रहा है शायद, 24 चौका कर दिया, कितना आया, 96, 24 चौका 96। अब देखो 35 एकम किया, 35 बच गया आपके पास में 11, ऊपर से 1 उतार दिया, 24 चौका कर दिया 96, 24 चौका 96, बचा आपके पास में कितना, 15 बच गया क्या, ऊपर से 0 उतार ले, 24 पंजा 24 छीका कर दिया 144, 24 छीका 144, बच गया कितना, 6, यहाँ से 1 0 और आ गई साहब। 24 दुआ किया कितना आया, 48, 24 दुआ 48 और 24 पंजा कर दिया 120। तो आपने कह दिया 14,625 रुपये का यहाँ पर क्या हो गया, निवेश हो चुका है। 14,625 रुपये का क्या आ गया, निवेश आ चुका है। समझ में आई है क्या बात, समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाली बात और करते हैं साहब। ये बहुत इजी टॉपिक है भाई साहब, इजी टॉपिक है, कहीं कुछ मानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिंपल सी भाषा में दिया हुआ है सब कुछ। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप घर पे देख लेना, मैं बोल देता हूं। 2 भिन्न धनराशि 2 योजनाओं में निवेशित की जाती है। योजना ए में धनराशि x रुपये 8% प्रति वर्ष की दर से, और योजना बी में धनराशि x प्लस 1400 रुपये 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि 2 वर्ष के पश्चात दोनों योजनाओं से प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर 880 रुपये हो तो x का मान क्या आएगा। वही क्वेश्चन है आपके पास 1 नंबर और 6 नंबर जो क्वेश्चन समझाया है मैंने, वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 समझा रहा हूं मैं। अब देखो, एक निश्चित धनराशि पर 2880 रुपये ब्याज अर्जित करता है। वो कह रहा है जो ब्याज मिलता है, कोई राशि है उस पर जो ब्याज मिलता है वो 2880 रुपये मिलता है। जब वह धनराशि R% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। टाइम दिया गया कितना, 3 वर्ष। और किस पर निवेश की जाती है, सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की जाती है। और पहली लाइन क्या कह रही थी, एक निश्चित धनराशि पर 2880 रुपये ब्याज अर्जित होता है। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो कितना है, 2880 रुपये का है। कोई यहाँ पर प्रिंसिपल था, उसके ऊपर जो ब्याज मिला है वो कितने का है, 2880 रुपये का है। अब क्या कह रहा है, स्कीम बी की बात कर रहा है। स्कीम बी की में क्या कहा गया, अब कह रहा है बी एक निश्चित धनराशि पर 4000 रुपये का ब्याज प्राप्त करता है। 4000 रुपये का ब्याज मिल रहा है उसको, जब वह धनराशि R% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। वो कह रहा है यहाँ पर कोई प्रिंसिपल होगा
और रेट बताई गई कितने की, 8% की। टाइम बताया गया कितना, 5 वर्ष का। और किसके ऊपर निवेश की जाती है, साधारण ब्याज पर। और वो कह रहा है जो ब्याज मिला है वो कितने का मिला है, 4000 रुपये का मिला है। ए द्वारा निवेशित धनराशि बी द्वारा निवेशित धनराशि से कितना परसेंट अधिक है। वो कह रहा है जो ए के अंदर जो निवेश किया गया है वो बी से कितना परसेंट अधिक है। देखो जब अधिक परसेंट की अगर बात करते हैं तो अंतर बटा छोटी संख्या, क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, अंतर बटा छोटी संख्या और गुणा में क्या करते हैं, 100 करते हैं, तो आपके पास में क्या आ जाता है, अधिक परसेंट आ जाता है। अब देखो अगर आपको प्रिंसिपल बताना पड़े, रेट पता हो, टाइम पता हो और अगर सिंपल इंटरेस्ट पता हो तो बता सकते हैं ना आप लोग। देखो प्रिंसिपल कैसे बताया जाता है, जब साधारण ब्याज का गुणा कर दूं 100 से और बटा में क्या कर दूं, आर गुणा क्या कर दें टी, तो आपके पास में क्या आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है। तो यहाँ का प्रिंसिपल बता सकते हैं ना, बता सकते हैं। देखो प्रिंसिपल कैसे बताएंगे, 2880 रुपये आपका ब्याज है, गुणा 100 से कर दिया और बटा में क्या आएगा, R इंटू टी आएगा। तो R तो R ही रहेगा आपके पास और टाइम कितना है आपके पास, 3 दिया गया है। तो ये आपके पास में क्या आ चुका है, प्रिंसिपल। तो इसको मैं काट के लिख दूं क्या, इसको लिख सकता हूं, आपने कह दिया 9 तिया किया 27 और 6 तिया 18, तो आपने कह दिया जो प्रिंसिपल आया है वो कितना आ गया, 96,000 बटा में कितना आ गया, R आ चुका। इतनी बात समझ में आई। तो मैं ये लिख दूं क्या, यहाँ का प्रिंसिपल कितना बन गया, 96,000 बटा में कितना बन गया, R बन चुका है। ये बात समझ में आई है क्या। अब देखो यहां का भी प्रिंसिपल बता सकते हैं, तो प्रिंसिपल 4000 इंटू में 100 और बट्टा में क्या आता है, R इंटू टी। तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, R आपके पास में है और टी कितना है 5, 8 पंजा कर दिया 40। तो यहाँ का प्रिंसिपल कितना हो गया, 80,000 बट्टा में कितना आ गया, R। तो मैंने लिख दिया जी यहाँ का प्रिंसिपल कितना हो गया, 80,000 बट्टा में कितना आ गया, R। तो प्रिंसिपल भी पता चल गया क्या। अब वो कह रहा है कि जो ए का प्रिंसिपल है वो बी से कितना ज्यादा है, तो ज्यादा है तो अंतर करो, 96,000 और 80,000 का अंतर कर दिया तो 16,000 बट्टा में कितना आ गया, आर आ गया क्या। अंतर कितने का हो गया, 16,000 बट्टा आर का। 96,000 में से अगर 80,000 घटा दूं तो 16,000 बट्टा में कितना आ गया, आर। बट्टा में क्या करेंगे, छोटी संख्या, तो छोटा कौन है आपके पास में, 80,000 बट्टा में क्या कर दिया, आर, और गुणा में क्या कर दिया, 100 कर दिया साहब। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको समझाया है क्लास में, अगर ए बट्टा बी और सी बट्टा अगर डी दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी गुणा में डी बट्टा सी लिख सकते हैं क्या, आप लोग लिख सकते हैं। कॉपी में नोट कर लेना जी अगर याद नहीं है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 16,000 बट्टा आर गुणा आर बट्टा में 80,000 और गुणा में कितना आ गया, 100 से आर कैंसिल हो गया और आपने कह दिया ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 16 पंजा किया 80 और ये कितना आ गया 20। तो आपने कह दिया कि आपके पास में जो ए का प्रिंसिपल है वो बी से कितना परसेंट ज्यादा हो गया, 20% क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। साहब बात समझ में आई है क्या आप लोगों के। अगर बात समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 11 समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मोनिका निश्चित धनराशि स्कीम ए में 6 वर्षों के लिए तथा स्कीम बी में 5 वर्षों के लिए निवेश करती है। दोनों स्कीमें साधारण ब्याज अदा करती है, दोनों स्कीमें साधारण ब्याज अदा करती है। स्कीम बी में निवेशित धनराशि स्कीम ए में निवेशित धनराशि से 25% कम थी। स्कीम बी में निवेशित धनराशि स्कीम ए में निवेशित धनराशि से 25% कम थी। दोनों स्कीमों से प्राप्त साधारण ब्याज समान था। यदि स्कीम ए द्वारा दिए गए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो स्कीम बी द्वारा अदा की गई ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी। तो देखिएगा
वो कह रहा है मोनिका ने ए स्कीम के ऊपर पैसा लगाया है और पैसा कहा गया कि 6 वर्ष के लिए लगाया है, और स्कीम बी के ऊपर जो निवेश किया है वो कह रहा है ये 5 वर्ष के लिए निवेश किया है। दोनों स्कीमें साधारण ब्याज अदा करती है, इसका मतलब दोनों पर क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। अब कह रहा है स्कीम बी में जो निवेश किया जाता है वो ए में निवेशित धनराशि से क्या है, 25% कम है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्कीम बी के अंदर निवेश किया गया वो ए से 25% कम है। जैसे ए और बी की बात करूं, मैंने कह दिया ए के अंदर 100 रुपये लगाए हैं और बी में 20% कम लगा रहा है, तो 100 का 20% कम लगाएगा तो इसका मतलब 20 रुपये कम लगाएगा तो कितना लगाएगा, 80। मैंने कह दिया बी के अंदर 10% ज़्यादा लगा रहा है, तो अगर यहाँ पर 100 लगा रहा है और बी में 10% ज़्यादा है तो जोड़ के लिख देंगे कितना हो जाएगा, 110। अगर यहाँ पर 100 रुपये लगाए हैं और ये कह देता बी के अंदर 30% कम लगा रहा है, बी में 30% कम लगा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना लगा था, 70 लगा था। वो कह रहा है कि बी में 25% कम लगाए, तो आपने मान लिया यहाँ का प्रिंसिपल 100, यहाँ पर 25% कम लग रहा है तो कितना लग जाएगा, 75 लग जाएगा। अब क्या कह रहा है आप लोगों से, अब कह रहा है दोनों के ऊपर जो ब्याज मिलता है वो समान ब्याज मिलता है, और ए स्कीम के ऊपर रेट दे रखी है आपको, रेट कहा गया कितने की है, 10% की रेट है साहब। तो वो कह रहा है आप ये बता दो कि बी के ऊपर रेट क्या आएगी, बी के ऊपर रेट कितनी आ जाएगी। देखो जरा, आपने कहा कि प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं। आपने कह दिया P गुणा R गुणा T बट्टा में 100 किया तो यहाँ का ब्याज कितना आ गया, 60 रुपये। और वो कह रहा है ये ब्याज और ये ब्याज दोनों क्या है, बराबर है, इसका मतलब यहाँ का भी ब्याज कितना आ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ का आपको प्रिंसिपल रेट बतानी है, तो रेट कैसे बताते हो आप ये बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का गुणा 100 से होता है, बटा में P गुणा में क्या आता है T, तो सिंपल इंटरेस्ट पता है ना 60 इंटू 100, और बटा में टाइम कितना है आपके पास में 5, और प्रिंसिपल कितना है 75। तो 15 से काटा, 15 चौका 60, 15 पांजा 75, 25 चौका कर दिया 100, तो आपने बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आई है आपके पास में, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ चुकी है, 16% आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुकी है। साहब बात समझ में आई है क्या भाई साहब, समझ में आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा हूं मैं, मीनाक्षी स्कीम ए में P रुपए का निवेश करती है जो 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है, एवं वह P प्लस 2520 रुपये स्कीम बी में निवेश करती है जो 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देता है। स्कीम ए से 5 वर्ष के अंत में प्राप्त धनराशि एवं स्कीम बी से 2 वर्ष के अंत में प्राप्त धनराशि का अनुपात 4:5 था, तो P का मान क्या आएगा। तो देखो जरा, वो कह रहा है मीनाक्षी ने ए और बी स्कीम के अंदर पैसा लगाया और कह रहा है कि ए के अंदर जो निवेश किया गया वो P रुपये का निवेश है, और ये कह रहा है इसके ऊपर जो रेट दे रहा है वो 12% की रेट से, और वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज। और वह स्कीम बी के अंदर जो निवेश करती है वो P प्लस का 2520 रुपये का क्या किया है, निवेश किया। जो रेट देती है, रेट का कह रहा है 20% की रेट दी गई, और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अब क्या कह रहा है, स्कीम ए से 5 वर्ष के अंत में, इसका मतलब यहां पर टाइम कितना लगा, 5 वर्ष, और स्कीम बी से 2 वर्ष के अंत में, तो यहां पर टाइम कितना लगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त धनराशि का अनुपात, प्राप्त वो कह रहा है यहां से 5 साल के बाद में जो राशि मिल रही है, राशि का मतलब हो गया मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब क्या हो गया, अमाउंट हो चुका है,
और यहाँ पर 2 साल के बाद में जो राशि मिल रही है, इसका मतलब यहाँ का भी क्या है, मिश्र धन। और वो कह रहा है यहाँ के अमाउंट का रेशो दिया गया है, रेशो कितना है, 4 अनुपात कितना है, 5 दिया गया है। इतनी बात समझ में आई। आपको बताना है कि पी का मान क्या आएगा। देखो जरा, आपने कह दिया कि अगर प्रिंसिपल रेट टाइम दिया गया है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट बता सकता हूं, P गुणा R गुणा T बट्टा में 100 करेंगे तो आपने कह दिया 12 पंजा 60, तो आपने कहा 60P और बट्टा में कितना आ गया, 100 आ चुका है। यही आई है क्या बात। देखो P गुणा 12 इंटू 5 और बट्टा में 100 करेंगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, 60P बट्टा में कितना आया, 100। अब यहाँ के मिश्रधन का अनुपात है तो आप यहाँ का मिश्रधन बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस का क्या होता है, ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है P और ब्याज कितना आया 60P बट्टा में कितना हो गया 100P और 60P का जोड़ कितना हो गया 160P बट्टा में कितना आ गया 100। तो आपने लिख दिया कि 160P बट्टा में कितना आ गया 100। ये यहाँ का क्या आ चुका है, ए स्कीम का क्या आ गया, मिश्रधन आ चुका है। बात समझ में आई है कि आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए के ऊपर 20% से ब्याज कितना आता है, 44 रुपए आता है क्या। अगर मेरे को यहाँ का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता अनुपात के अंदर तो मैं गुणा इसको किससे कर देता, 44 से। अगर 100 रुपए के ऊपर प्रिंसिपल 100 है, अगर रेट 20% है, अगर टाइम 2 वर्ष रहेगा तो आपने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है 44 रुपए, 44 रुपए। तो आप ये बता दो कि यहाँ का आपके पास में अमाउंट कितना बन जाएगा, मूलधन प्लस का ब्याज आपका क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। तो 100 रुपए के ऊपर मिश्रधन कितना हो गया 144 रुपए। अब मान लो आपने कह दिया 400 रुपए के ऊपर टोटल धन कितना मिलेगा, तो गुणा किससे करते 144 बटा 100 से, अगर मिश्रधन पूछता तो। अगर आपसे पूछा जाता 400 रुपए के ऊपर ब्याज कितना आएगा तो गुणा किससे करते, 44 से गुणा कर देते। अब यहाँ पर मिश्रधन का अनुपात है तो गुणा किससे करेंगे, 144 बटा 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ का मिश्रधन पता चल जाएगा क्या, P प्लस का 2520 का गुणा किससे कर दूं, 144 बटा 100 से गुणा करूंगा तो ये क्या आ गया, स्कीम बी का क्या आ गया, मिश्रधन आ चुका है। साहब बात समझ में आई है क्या। अब देखो, ए के सामने ए का मिश्रधन रख देंगे, बी के सामने बी का मिश्रधन रख देंगे। मैं यहां से साफ कर रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 160P बटा में 100 और यहाँ का आपके पास में 144P प्लस का गुणा कर लेते हैं 2520 गुणा 144 और बट्टा में 100। एक के सामने ए का अनुपात 4 बट्टा में कितना हो गया 5। ये ए बट्टा बी और ये सी बट्टा डी है तो आप क्या लिखेंगे 160P बट्टा में 100 गुणा 100 बट्टा में कितना 144P प्लस का 2520 इंटू कितना है 144 और बराबर में 4 अनुपात कितना है 5। कोई चीज कट रही है तो काट दो, यहां से काटा तो ये कितना आ गया 40 और 40 इंटू 5 कर दिया तो कितना आ गया 200P बराबर में कितना है 144P प्लस का 2520 इंटू कितना है 144। अब ये इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो आपके पास में कितना रह जाएगा 56P रह जाएगा क्या, बराबर में 2520 इंटू कितना है 144। तो P का मान आ जाएगा क्या 2520 इंटू 144 और बट्टा में कितना 56। इसको काटा तो ये 72, इसको काट दिया ये 28, 28 निम्मा कर दिया 252 तो गुणा किया तो आपके पास में कितना आ गया 6400 कितना आ गया 80। आपको यही बताना है कि P का मान कितना आएगा। बात समझ में आई है क्या आप लोगों के, समझ में आई है तो इस टॉपिक को आप घर पे दोबारा देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साहब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय जी।